हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी लोगों का एक न्यू वीडियो में। और आज की न्यू वीडियो में आपको बताएंगे शिवानी कुमारी ने दिया है अपना इंटरव्यू। और इंटरव्यू में उन्होंने फर्स्ट पहले ये बताया है कि जैसे कि पायल भाभी आई थी बिग बॉस में, आके खड़ा होके उन्होंने जो अपनी बात कही थी वो बहुत गलत लगी थी सबको। और उन्होंने अंदर की जो बातें घटी थी वो सब के सब बताई थी इधर आके इंटरव्यू में। और इन्होंने इनसे शिवानी से पूछा कि शिवानी आपको बिग बॉस में जाके कैसा लगा। तो उन्होंने बोला मुझे, पहले तो वो सबको राम राम करती है और बोलती है मुझे बिग बॉस में जाके बहुत अच्छा लगा, लेकिन इतना सा कदम, एक कदम मतलब 5 दिन और बाकी था रह गया। अब मुझे बहुत अफसोस है इस चीज़ का कि मैं फाइनल में नहीं पहुंच पाई, पहले ही निकल गई थी। और मैंने बाहर आते ही अपनी मम्मी से बात किया और अपने जो गांव के बच्चे थे उनके साथ में बात किया था। तो उन लोगों ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, दुखी मत होना, बाहर के लोग सभी आपको बहुत प्यार करते हैं, जो बाहर के फैंस हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं। शिवानी ने यह भी बोला इंटरव्यू में कि मुझे नहीं पता था, मैं तो सोच रही थी जैसे बिग बॉस के घर के अंदर मुझे बुरा भला कहते हैं तो बाहर के फैंस भी वही बोलते होंगे, तभी तो इधर ऐसे बोलते हैं। तो मुझे नहीं पता बाहर के फैंस मुझे इतना प्यार करते। मैं हार के भी जीत गई, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे फैंस लोग मुझे इतना प्यार करते, इतना सपोर्ट किया, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, और शिवानी से ये भी बोला था कि माँ ने बोला था कोई बात नहीं है, हार गई तो मतलब घर से बाहर निकाल दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जीत भी गई हो। तो शिवानी कुमारी ने और ये भी बताया था जैसे पायल भाभी थी, उन्होंने जो मुद्दा लाके खड़ा किया कि कृतिका मलिक के बारे में विशाल भैया ने ऐसा बोला, तो ये बात बहुत गलत थी, सबको बहुत बेकार लगा, पायल को ऐसे नहीं आना चाहिए था। और शिवानी ने ये भी बोला था कि कृतिका के बारे में, हाँ, विशाल भैया ने बोला था कि कृतिका भाभी हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, तो सबको ही बेकार लगा। और उसके दोस्त लवकेश कटारिया ने भी जब पूछा गया तो बोला था हाँ, क्योंकि वो दबाव में आके बोला था उन्होंने, नहीं तो उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था, जैसे सोचा गया था गलत तरीके से, लेकिन ऐसे कोई वो बात नहीं थी। तो शिवानी कुमारी ये भी बोलती है कि बिग बॉस के अंदर जो कृतिका कृतिका भाभी है वो थोड़ा अलग ही है, वो हमेशा मतलब कि मेरे से आगा निकलना चाहती है। और शिवानी से ये भी क्वेश्चन किया गया था कृतिका ने आपको झापट क्यों मारा, और उन्होंने पैर खुजलाने के लिए बोला था कि पैर खुजलाया था, तो इसका क्या मुद्दा था, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे, इस बात के बारे में तुम क्या बताना चाहोगे। तो शिवानी इस बात पे बोलती है कि खुजलाने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि एक नॉर्मल सी बात है कि पैर मैंने खुजलाया था, पर मुझे उसका इतना याद नहीं था। कृतिका मेरे रेस से आगे, रेस का जो टास्क था उसमें मैं आगे निकल गई थी, उसी बात पे वो गुस्सा थी, और उसी बात को लेके उसने मुद्दा बनाया था कि तूने पैर खुजलाया, पैर खुजलाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने खुजलाया था, वो मेरा दिमाग से निकल गया, ये तो नॉर्मली बात होती है। और कृतिका ने मुझे ये भी बोला था कि तू नहा के आ, लेकिन मैंने कृतिका भाभी को बोला कि शाम का टाइम हो गया है, मैं नहीं जाऊंगी नहाने के लिए। उसने सिर्फ एक मुद्दा बनाना चाहा था कि पैर खुजलाया, गंदे तरीके से वो करती है, ये है वो है, तो बस एक वो मुद्दा बनाना चाह रही थी, सिर्फ आगे निकलना चाह रही थी, और कोई बात नहीं थी। और ये भाई ने शिवानी से ये भी पूछा था कि तुम रणवीर अरमान मलिक तुमको, अरमान मलिक नहीं सॉरी, सना मकबूल ने भी बोला था कि तुम जीतने के लायक नहीं हो, तुम इस ट्रॉफी के लायक ही नहीं हो। तो शिवानी ने उसके बारे में बोला, मुझे नहीं पता था कि सना मकबूल ने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन मैं तो पहुंचने वाली थी, और वो क्या बोले उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है कि क्या है क्या नहीं है, उसने जो बोला बोलने दो। सना मकबूल ने उसको इतना भी बोला था कि ये शिवानी इधर उधर की बहुत करती है, और ये ट्रॉफी लायक नहीं है, ये गांव की है, गंवार है, बिल्कुल कुछ नहीं आता, अनपढ़ है, ये भी सब कुछ सना मकबूल ने शिवानी को बोला था। लेकिन शिवानी ने बोला
कि मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरी बड़ी बहन है और मैं मानती हूँ उसको, तो उसकी बातों को मुझे कोई बुरा नहीं है। और ये भाई ने इससे शिवानी से लास्ट क्वेश्चन ये भी किया था कि तुम अरमान मलिक को कैसा लगता है, अरमान मलिक है जो तुम्हें कैसा लगता है। और उसका तो शिवानी बोलती है अरमान भाई जो हैं वो कभी कभी तो समझदारी की बातें करते हैं। शिवानी बोल रही थी अरमान भाई कभी कभी तो समझदारी की बातें करते हैं, बहुत समझदारी से समझाते हैं, कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ उनके मतलब कि पास कोई बैठ जाए तो सिर्फ वो माइंड वॉश करते हैं, सबको अपनी तरफ कर लेते हैं। वो ऐसी बातें करते हैं कि सबकी सब घर में जो भी सभी सदस्य कंटेंट्स थे वो अरमान की तरफ खींचे चले जाते हैं। और मेरे भी एक बार मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था कि मुझसे भी इतना मतलब ये बोला था कि खिलाया पिलाया और बकरे को हलाल किया। तो ये भाई फिर शिवानी से क्वेश्चन ये भी किया जाता है कि आप नेजी को देख के क्यों हंसती थी, तो शिवानी को फिर भी हंसी आ जाती है। शिवानी बोल रही थी तो ये बोल रहे थे उसको पहले तू हंस ले उसके बाद में बता देना कि क्या है, तो शिवानी बोलती है नहीं नहीं उसको देख के ही हंसी आती है। तो शिवानी बहुत हंस रही थी, जैसे ही नेजी का नाम आया तो शिवानी को फिर से हंसी आ गई थी। ये बोल रही थी शिवानी बोल रही उसको देख के हंसी आती है, सिर्फ वो ऐसे करके पड़ा रहता है, खा लेता है, बस वो खाना खाता रहता है दिन भर और ऐसे देखता रहता है, बिल्कुल लेजी टाइप का था वो, जैसे कि लेजी उसमें रहते ना ऐसे टाइप का था वो। तो उसको देख के पता नहीं क्यों हंसी, मुझे हंसी आती है उसको देख के, अभी भी हंसी आ रही है उसके नाम सुनोने आपने याद दिला दिया। तो अभी उसको क्योंकि वो सिर्फ खाना खाता है और सो जाता है, खाना खाता है सोता है, खाना खाता है सोता है, बस ये उसका काम था। वो किसी से ना कुछ बोलता था नहीं चालता था, किसी से कुछ मतलब ही नहीं था, उसको सिर्फ खाने से ही मतलब था और सोने से मतलब था। और शिवानी से ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि रणवीर कैसे लगे थे आपको, तो शिवानी ने रणवीर के बारे में भी बोला था कि रणवीर ने कई बार मुझे ऊट पटांग भी बोला है और बोला है गांव की गमार है, मुझे गांव की गमार तक बोल दिया, लेकिन मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बाहर जब मैं आई थी तो मेरी बहुत तारीफें हो रही थी कि गांव की लड़की है, गांव से गई है, उसकी इतनी हिम्मत देखो कि वो बिग बॉस तक पहुंच गई है और बिग बॉस में सबके सामने एकदम डट के खड़ी रही है। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि शिवानी के क्वेश्चन के सही। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। इधर शिवानी विशाल से भी आके मिलती है। ओके बाय बाय, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।